मोहब्बत कर लो जी भर लो आज किसने रोका है गजब की बात है इसमें भी मोहम्मद रफी साहब का गाया ये सदाबहार गाना 1954 में आई फिल्म आर पार का है। यही वो फिल्म थी जिसने संगीतकार ओपी नैयर जी को सही मायने में बॉलीवुड में प्रसिद्धि दिलाई थी। हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1949 में आई फिल्म कनीज से की थी, लेकिन उन्हें तब रफ़ी साहब का साथ नहीं मिला था। रफ़ी साहब का साथ मिलते ही उनके बनाए गाने चौक चौराहों पर बजने लगे थे। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चाह। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि 1952 में आई फिल्म आसमान ने ओपी नैयर जी के लिए नए क्षितिज खोले थे, पर ये वो फिल्म थी जिसमें कि उनकी लता मंगेशकर जी के साथ ऐसी बिगड़ी कि फिर जिंदगी भर नहीं बन पाई। दरअसल फिल्म आसमान में गाने के लिए ओपी नैयर जी ने लता मंगेशकर जी से एग्रीमेंट किया था, लेकिन एन रिकॉर्डिंग के वक्त लता जी नहीं पहुंची। पता चला कि उनके नाक में दर्द था और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन नैयर जी ने कहा कि जो समय पर नहीं पहुंच सकता उसका उनके लिए कोई महत्व नहीं है। इस पर लता जी ने जवाब दिया था कि जो व्यक्ति संवेदनहीन है उसके लिए वो कभी नहीं गाना गा सकती। इसके बाद नैयर जी ने लता जी से कभी गाना नहीं गवाया। अरे बेटी घर से मैं भी कहूँ बहुत करो ऐसा न जुलो जाएगा फेल अभी हारट हम। फिल्म आर पार के गाने रफी साहब के साथ गीता दत्त जी और शमशाद बेगम जी ने गाए थे, लेकिन इस फिल्म के बाद ओपी नैयर जी ने गुरुदत्त से किनारा कर लिया, क्योंकि गुरुदत्त ओपी नैयर जी को नाम मात्र की फीस दे रहे थे। इसके अगले साल ही 1955 में गुरुदत्त की एक और फिल्म आई मिस्टर एंड मिसेस 55। इसमें भी ओपी नैयर जी ने संगीत दिया था। हम तरसते ही रहे जलवे बरसते ही रहे पर चलती। ओपी नैयर जी ने तब बताया था कि मिस्टर एंड मिसेस 55 में उन्होंने इसलिए संगीत दिया क्योंकि उन्हें गुरुदत्त से फिल्म आर पार के बाकी पैसे वसूलने थे। कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे ले ले दो चार आने जिगर मेरा पे। ओपी नैयर जी ने बताया था कि वो संगीत निर्देशन की दुनिया में ओपी नैयर इसलिए बन सके थे क्योंकि उनके पास मोहम्मद रफी साहब थे। फिल्म कश्मीर की कली में शर्मिला टैगोर कमसीन हीरोइन जरूर थी, लेकिन लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया था रफी साहब के गानों के कारण। ओ मेरे दिल को तुम भाग गई क्या थी इसमें। ओपी नैयर जी ने कहा था कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि वो एक बार 10 मिनट लेट आने के कारण रफी साहब को रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर जाने के लिए कह दिया था। इसके बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ गए थे, लेकिन बाद में रफी साहब ने बड़ा दिल दिखाते हुए इन बिगड़े रिश्तों को ठीक कर दिया था। जालिम मोहब्बत भी क्या चाल चल गई सुन प्यारे अब। ओपी नैयर जी ने कहा था कि शम्मी कपूर और देवानंद की फिल्मों को छोड़ दे तो उन्हें बी ग्रेड की फिल्में ही ज्यादा मिली, पर रफी साहब की आवाज ने उन्हें जिंदा रखा। ये बी ग्रेड की फिल्में भले ही नहीं चली, लेकिन दर्शक रफी साहब के गानों को सुनने और इसका फिल्मांकन देखने के लिए सिनेमा घरों में जरूर जाते थे। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है ये रंगीन रातों की एक। तो आइए आज हम आपको लिए चलते हैं ओपी नैयर जी की बी ग्रेड फिल्मों के उन गानों के सफर में जिन गानों में अपनी आवाज देकर रफी साहब ने ना सिर्फ लोगों का दिल जीत लिया था बल्कि उन गानों को अमर बना दिया था। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। चोरी एक इशारा हो गया है तुम्हारा हो गया नो में सूरज की किरणें चंदा जैसा रूप है। संगीतकार ओपी नैयर की कुछ फिल्में ऐसी थीं जिसे वन सॉन्ग मूवी कहा जा सकता है। मतलब ये कि लोग मोहम्मद रफी साहब का गाया बस एक गाना देखने के लिए ही सिनेमा घरों में बार बार जाते थे, ना कि पूरी फिल्म।
रास्ते में एक हंसी अज मिल गया हमको कहीं, हमने उनके सामने पहले तो खंजर रख दिया, फिर कलेजा रख। ओपी नैयर जी को इस बात का गर्व था कि उन्होंने 1960 में आई फिल्म बसंत में मोहम्मद रफी साहब से 11 गाने गवाकर एक रिकॉर्ड ही बना दिया था। घूम के आया हूँ मैं बंधु, रूस चीन इंग्लैंड, इंडिया वालों मजे उड़ा, तेरे दिल पे लगा दे डार्लिंग अपने नाम की चिट, तेरे मेरे प्यार। ओपी नैयर जी और रफी साहब के भूले बिसरे गीतों का सिलसिला शुरू करें तो हमें साल 1956 में चलना होगा। फिल्म थी छूमंतर। छोड़ो ये फसाना जाए चूल्हे में जमाना, देखो दिल है यहाँ बेकरार, हमने जब दिल था दिया कोई वादा था किया, हुजूर आपने आँख में सूरत तेरी लब लगी है चोट कलेजे पे उम्र भर के लिए, तड़प रहे हैं कम नहीं कर मुस्कुरा, जीने का ले मजा। 1957 में फिल्म आई थी दुनिया रंग रंगीली। इस फिल्म को भी लोगों ने रफी साहब के गानों के कारण ही पसंद किया था। तेरे बिन देख रहा नहीं प्यार ये मेरा तुझको बुलाए, तुमसे दिल क्या लगाया गए काम से, हिचकी आने लगी इश्क के, वो जो चाहने वाले हैं तेरे सनम तुझे ढूंढ ही लेंगे। 1957 में आई फिल्म बड़े सरकार में ओपी नैयर जी के संगीत निर्देशन में रफी साहब ने ये गाना गाया था। जहाँ जहाँ ख्याल जाता है वहाँ वहाँ तुम्हें कब। 1959 में फिल्म फरिश्ता में रफी साहब और आशा जी के इस गाने को लोगों ने खूब पसंद किया। जो वक्त पे काम आ जाए आज वही सहारा अच्छा है। इसी साल यानी कि 1959 में ही ओपी नैयर जी ने एक और भी ग्रेट की फिल्म में संगीत दिया था और रफी साहब के गानों को लोगों ने खूब पसंद किया। फिल्म का नाम था दोस्ताद। ये फिल्म राज कपूर और मधुबाला की थी। आका का बाका बाका का टाका परली का नाका, कहाँ चली दीवानी कोई रोके, रिक रिक टिक बम बम टिक, तेरे मेरे 2 दिन हो गए, खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान। नारियल के पेड़ तले आज छोकरी मद्रास की, गली हो जाए रंगी हुस्न पर मैं हो के पागल थाम लूंगा। 1962 में आई फिल्म हांगकांग में रफी साहब ने ओपी नैयर जी के निर्देशन में 2 बेहतरीन गाने गाए। ये दोनों ही गाने अभिनेता ओम प्रकाश पर फिल्माए गए हैं। Oh my God, हसीना पपूंचे दी तूने हाय इतनी ब्यूटी, चिट्टी वाला आ तुम्हारी अदाओं से ऐ हुस्न वालों, अगर हम न मरते तो फिर कौन मरता। साल 1963 ओपी नैयर जी के लिए एक महत्वपूर्ण साल था। इस साल के आखिरी में गुरुदत्त कई सालों के बाद ओपी नैयर जी के पास आए। फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी के लिए। आपके हसीन रुख से आज नया नूर है। ओपी नैयर जी ने कहा था कि उन्होंने गुरुदत्त की इस फिल्म के लिए 75,000 रुपए की मांग की। ओपी नैयर जी ने कहा था कि उन्हें पता था कि पहले गुरुदत्त इस फिल्म के लिए संगीतकार एस.डी. बर्मन जी के पास गए थे, लेकिन एस.डी. बर्मन जी ने फिल्म बहारें फिर भी आएंगी के टाइटल सॉन्ग के लिए जो धुन बनाई थी वो गुरुदत्त को पसंद नहीं आई। इसके बाद गुरुदत्त संगीतकार ओपी नैयर जी के पास गए थे। यही वजह है कि ओपी नैयर जी ने गुरुदत्त से 75,000 रुपए मांग लिए थे। दिल तो पहले ही से मदहोश है मतवाला। आखिर फिल्म बहारें फिर भी आएंगी में ओपी नैयर जी ने ही संगीत दिया। हे सुनो सुनो मिस्टर जी,
मेरे दिल का मैटर जी कलकत्ते वाले। फिल्म 1966 में रिलीज हो गई, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही गुरुदत्त इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। ओपी नैयर जी ने बताया था कि गुरुदत्त ने अपनी मौत से पहले फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की टाइटल सॉन्ग की धुन को अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसे महेंद्र कपूर जी ने गाया था। बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं। इसके बाद 1966 में ओपी नैयर जी ने एक और फिल्म में संगीत दिया था, जिसका नाम था लव एंड मर्डर। देखने वाले देख करिश्मा यारों का, तख्त मिलाया होगा तख्ता चारों का। तेरे केसों का साया मेरी जान जिसने पाया। ओपी नैयर ने कहा था कि रफी साहब जीनियस थे, वो आपको अपनी अनगिनत खूबियों के साथ मंत्र मुग्ध कर सकते हैं, जैसा कि कोई शानदार स्मारक करता है। आना है तो आ रहा हमें कुछ फेर नहीं है। फिल्म नया दौर का ये गाना ओपी नैयर का सबसे पसंदीदा गाना था। इस गाने ने उन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड भी दिलवाया था। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। रफी साहब और ओपी नैयर की जुगलबंदी के भूले बिसरे गीतों की फेहरिस्त और भी लंबी है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार। राका आका का बाका बाका का टाका परली का नाका। कहाँ चली थी वालों कोई रोके। रिक टिक बम बम टिक तेरे मेरे 2 दिन हो गए। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान। नारियल के पेड़ तले आज छोकरी मद्रास की, कली हो जाए रंगी हुस्न पर मैं हो के पागल।